जय हिंद। अगर आप एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, एनडीए, पुलिस या अन्य किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स के ये टॉप 25 क्वेश्चंस आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। टॉप 25 क्वेश्चंस फिजिक्स के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? सारा ऑप्शन फ़ारेनहाइट में है तो आपको फ़ारेनहाइट में ही ऑप्शन देना है। तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी का हिमांक बिंदु होता है। क्योंकि यह सभी क्वेश्चंस रिपीटेटिव है, बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वही क्वेश्चंस लिए हम विशेषकर इसमें सारा, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगे के लिए भी रिपीट हो सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तरंग की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक तरंग की विशेषता नहीं है? तो आवृत्ति भी तरंग की विशेषता है, तरंगदैर्ध्य भी विशेषता है तरंग की, आयाम भी तरंगदैर्ध्य की विशेषता है, माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है, तो इसलिए माध्यम सही होगा हमारा। तीसरा क्वेश्चन है, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल किस अवस्था में होता है? 12 डिग्री सेल्सियस पर जल किस अवस्था में होता है? तो द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड, तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन चौथा हमारा, शब्द रडार का फुल फॉर्म क्या है? तो रेडियो डायग्राम, तो डायग्राम ही गलत है, ये नहीं होगा। रेडियो डिटेक्शन एंड रिएक्शन भी नहीं होता है, गलत है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये सही है, सही हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। रेडियो डायग्राम है यहाँ पे, ये गलत है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का फुल फॉर्म। किसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है? किसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है? पहले तो ओम का सिंबल क्या होता है? तो ओम का सिंबल ऐसे होता है, ये बराबर होता है नीचे वाला ऐसे। तो ओम किसका ऐसा ही मात्रक है? ओम प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। ओम विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? एम्पियर है। विभवांतर का क्या है? वोल्ट है। तापमान का क्या है? केल्विन है, इकाई। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है। आप लोगों को डिटेल भी मैं करवाऊंगा धीरे धीरे आने वाले और वीडियो में, और अच्छे से पूरा डिटेल में करवाऊंगा। तो आप लोगों को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले फ्यूचर्स में आप लोगों को सारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे, जो और बेहतर होता जाएगा वीडियो, और डिटेल में करवाते जाऊंगा। शुष्क सेल की क्षमता कितनी होती है? शुष्क सेल की क्षमता होती है 1.5 वोल्ट। ड्राई सेल जिसे कहते हैं। 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो आप लोगों को पहले पता होना, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। फिर एक होता है पॉजिटिव, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, हेक्सा। तो आप लोगों को आने वाली वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सोलर सिस्टम का खोज किसने किया? सोलर सिस्टम का खोज किसने किया? कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम का खोज किया। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने मापा था। किसी वस्तु का भार शून्य कब नहीं होगा? किसी वस्तु का भार शून्य कब नहीं होगा? यानी कि स्वतंत्र गिरने के दौरान शून्य हो सकता है, तो ये हमारा गलत होता है, क्योंकि यहाँ पूछा है शून्य कब नहीं होगा। अंतराग्रहिक अंतरिक्ष में, ये भी गलत होगा। पृथ्वी के केंद्र पर यहाँ भी शून्य होता है। किसी घर्षणहीन सतह पर, सही है, यहाँ पर शून्य नहीं होगा घर्षणहीन सतह पर। कणों का अधिकतम गतिज ऊर्जा कब होता है? कणों का अधिकतम गतिज ऊर्जा किस में होता है? गैस में होता है अधिकतम गतिज ऊर्जा। सबसे कम होता है ठोस में, सबसे कम होता है। उसके बाद फिर द्रव में होता है थोड़ा ज़्यादा, गैस में सबसे ज़्यादा होता है। किसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक होता है? किसमें आणविक आकर्षण अधिक होता है? ठोस में सबसे ज़्यादा होता है आणविक आकर्षण बल, फिर इससे कम द्रव में होता है, गैस में सबसे कम होता है।
आणविक आकर्षण बल। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। घड़ी में चाबी देने पर कौन सा ऊर्जा संग्रहित होता है? घड़ी में चाबी देने पर कौन सा ऊर्जा संग्रहित होता है? स्थितिज ऊर्जा। कैमरे में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? कैमरे में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है कैमरे में। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? कैलोरी में खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है। क्यूरी किसका इकाई है? क्यूरी किसका इकाई है? रेडियो सक्रियता का इकाई क्यूरी है। निर्वात को क्या माना जाता है? निर्वात को क्या माना जाता है? अचुंबकीय माना जाता है निर्वात को। गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण की अवधारणा है। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? फ़ारेनहाइट में पूछा है तो फ़ारेनहाइट में ही आंसर देना होगा। तो फ़ारेनहाइट में होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी का क्वथनांक बिंदु। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? इस बार केल्विन में पूछा है। केल्विन में 373 होता है क्वथनांक बिंदु, जबकि सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है सूर्य को देखने के लिए। मुक्त रूप से गिरना केवल कब संभव है? मुक्त रूप से गिरना केवल किस स्थिति में संभव है? वायु में गलत है, वायु में भी प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है, लेकिन होता है। पानी में भी गलत है, पानी में भी रेजिस्टेंस होता है, उत्प्लावन बल लगता है। वातावरण में भी थोड़ा तो रेजिस्टेंस लगता ही है, प्रतिरोध होता है। जबकि निर्वात में सही है, निर्वात में मुक्त रूप से गिर सकता है। सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? सौर कुकर के अंदर का रंग काला होता है। ऑप्शन सी सही है। तो हमारा 25 प्रश्न हो गए। तो आप लोग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।